अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर रोशन पाकिस्तान के साथ। और कैसी गुजरी ईद, 3 दिन फाइनली ईद के ख़त्म हो गए। बड़े टफ होते हैं लोगों के लिए, क्योंकि स्पेशली मर्दों के लिए कुर्बानी और औरतों के लिए उनको समेटना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन आपने हमारा शो भी इंजॉय किया होगा, जो हमने हवा की जीनत किया था शो अपना, और काफ़ी कमेंट्स उस पर भी आए कि हमने वो जहाँ शो किया था। लेकिन वही बात आ गई, डिफरेंट करने की कोशिश की थी, वरना हम सेट पर भी शो कर सकते थे। हम सब की मेहनत थी जो आप तक हमने पहुँचाई। लेकिन अब दोबारा से आज छुट्टी ख़त्म हो गई जी। बहुत से लोगों तो आज जॉब पर भी गए, बड़े लोगों के ऑफिस खुल गए। लेकिन आज बैड न्यूज़ ये थी सबसे पहले कि जब कल पता चला था कि बहुत सी जगहों पे दोबारा से कोरोना की वजह से ऑफिस में आधे लोगों को अलाउ कर दिया है, और जो खाने पीने की जगह है वो आउटडोर इंडोर दोनों बंद हो गई हैं। शादी ब्याह की चीज़ें बंद हो गई हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कहा है कि 6 बजे तक सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद नहीं होंगी। मतलब 6 बजे तक कोरोना है, नहीं 6 बजे तक कोई कोरोना नहीं, उसके बाद कोरोना है। तो खैर इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज जो प्रोग्राम है वो हम फिर भी ईद के हवाले से करेंगे, क्योंकि ईद का चौथा दिन और अभी भी लोगों के यहाँ आज भी बारबेक्यू हो रहा होगा। और मेरे साथ मेरे प्यारे से साथी हैं, पहले उनका तारुफ करा दूं, फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ आऊँगी, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है कि जब हम बात करते हैं अपने मुल्क की, बात करते हैं रोशन पाकिस्तान की, तो हमें एक ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिन्होंने वाकई मुल्क के लिए कुछ किया होता है। अब उन्होंने जो जो किया है वो तो मेरे पास तो हिस्ट्री है, लेकिन वो भी बताएंगे, और किस लिहाज से उनको मुश्किलात पेश आई, और वो किस लिहाज से अभी भी पुरअज़्म है कि उन्होंने कितना आगे तक जाना है और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। बाद में तारुफ कराऊंगी, पहले तारुफ कराऊंगी अपने प्यारे दोस्त, अल्लाह बचाए का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। मैं तो भाई कल से देख रहा हूँ हर घर में से धुआं निकलता है। मैंने बोला ये दिल से उठता है, जान से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है? तो एक मासी कहने लगी हमारे घर से उठता है, हम टिक्का बोटी कर रहे हैं। तो बस पहले बात थी जानवरों के साथ खेलने कूदने की, उसकी खिदमत करने की, फिर उसके बाद बात आई कुर्बानी की। अब जो है हर घर में आप देखिएगा इंशाल्लाह टिक्का बोटी हो रही होगी, पार्टियां हो रही होंगी। बहरहाल गोश्त खाएं, लेकिन एहतियात से। मैदा अपना है, पेट अपना है, और सेहत भी बहुत जरूरी है। ज्यादा गोश्त खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है। आपको पता है आज के मेहमान हमारे कौन है? कौन है? नहीं पता? नहीं, मेरे को तो चलें जी, मैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगी कि आज के मेहमान बड़े हमारे खास हैं। ये जी रैपिड रिस्पेक्ट फोर्स के जो नौजवान है, पुलिस से उनका ताल्लुक है। क्या करते हैं? असल कहानी ये कि बॉक्सर हैं, और बॉक्सर कैसे बने, विरसे में मिला, कहाँ तक आए, और सुना है बहुत बड़ी उनकी एकेडमी है, बड़ी अच्छे तरीके से वो वहाँ पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल उनके पास है। अब एशियन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो साहिर आफरीदी जी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़री ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। ठीक है, शुक्र अल्लाह का। खैर खैर। मैंने देखा बोलने में थोड़े से कम है, लेकिन जाते जाते आप ज्यादा बोलने वाले हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह बचाओ। हाँ, जरा तेज बोलो, हमारे को यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है। नहीं बोलेंगे ये वैसे ही सोचता है, ये वैसे ही सोचता है। और खैरियत है? शुक्र अल्लाह पाक। बॉक्सर हैं? जी जी बिल्कुल। पुलिस से ताल्लुक है? जी बिल्कुल। माशाल्लाह। जो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जो इसको रिश्वत नहीं देता होगा उसको मुंह तोड़ देता होगा। नहीं, अच्छी बात है। हम रिश्वत नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ। रिश्वत वाले नहीं है ये। हमारी जो फोर्स है रैपिड रिस्पांस फोर्स, उसका पब्लिक डीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, उसका क्या है? उसका बेसिकली ताल्लुक क्या है? किस चीज वो से? एक ऑपरेशनल फोर्स है। आपको कहीं भी ऑपरेशन की जरूरत हो तो रैपिड रिस्पांस फोर्स को कॉल फौरन जो बुलाया जाता है। अच्छा, तो फिर तो आप ज्यादा अच्छे हुए ना। जी बिल्कुल। क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ खतरे होते हैं तो आप लोगों को कॉल की जाती है। ऐसे ही हमारे रैपिड रिस्पांस फोर्स में आधे से ज्यादा कमांडोज जो है वो ATS क्वालिफाइड हैं, एलीट क्वालिफाइड हैं। चलें, अच्छा साहिर, मैं आपकी बात काटूंगी क्योंकि इसके साथ ही हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी गेस्ट मौजूद हैं। यंग है लेकिन काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। आज पे एज अ डायरेक्टर हैं, मॉर्निंग शो के भी वो डायरेक्टर हैं, और जो फैशन शोज़ अक्सर आप लोग देख रहे होते हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी वो करती है, इवेंट्स करती हैं। तो कोमल रिजवी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम। कोमल नकवी। एग्जैक्टली। यस, कोमल नकवी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पहले गुजरी ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आप तो ईद का चांद वैसे यार, हम तो ईद क्यों ना मनाए? आज चौथा दिन है, लोग चौथे दिन ज्यादा तैयार होते हैं ना। देखा है 3 दिन तक तो वैसे भी जानवरों में, गोश्त में लगे होते हैं। बिल्कुल सही है, सही है। चले, मैं पूछूंगी पहले आपकी ईद कैसे गुजरी? बस ईद जो है वो तकरीबन जानवर गिराया? नहीं, जानवर नहीं गिराया। मेरी तबीयत जरा खराब हो गई थी तो मैं सोकर जानवर देख के खराब हो गई? नहीं, मेरी 4-5 दिन वैसी तबीयत खराब थी। अच्छा, चले, अल्लाह आपको सेहत दे। लेकिन आप तो ठीक है ना, फिट है ना? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री लेना चाहूंगी। आप बॉक्सिंग माशाल्लाह कर रहे हो, काफी अरसे से कर रहे हो। 2017 में डिपार्टमेंट पुलिस में आपने ज्वाइनिंग की। तो ये क्या, मैंने सुना है बड़ा आपके पास
सहूलियात हैं, आप बड़े सिखाते हैं, क्लब श्लब बना हुआ है, थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, पता चले कि किस मेहनत के बाद आप यहाँ पहुंचे। और आपके वालिद साहब भी क्या बॉक्सिंग करते थे? जी बिल्कुल, बॉक्सिंग जो है वो मुझे विरासत में मिली है। मेरे वालिद साहब इंटरनेशनल बॉक्सर थे, मेरे चाचू इंटरनेशनल बॉक्सर, मेरे कज़न। आप नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। वालिद साहब, मेरे वालिद साहब खावरदीन अफरीदी इंटरनेशनल बॉक्सर, मेरे चाचू एमडी अफरीदी वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर, मेरे कज़न सलाउद्दीन अफरीदी वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर। सबको झगड़े का शौक था माशाल्लाह। और मेरे 2 भाई हैं वो आर्मी के लिए सर्व कर रहे हैं और वो दोनों आर्मी की तरफ से बॉक्सिंग करते तो हैं। क्यों, क्या शौक था आपको ये बस बॉक्सिंग का और इसी तरह के डिपार्टमेंट में आने का? मेरे वालिद साहब को शौक था बॉक्सिंग का, उन्होंने वो शौक हमें डेवलप किया, डाला है। तो आपने भी वालिद के नक्शे कदम पे चले? मैं भी अच्छा बॉक्सर रहा हूँ। अच्छा। मेरा भी मुकाबला हुआ है कोई 1 घंटा 3 मिनट किससे? एक बंदे से। फिर मुकाबला तो 3 मिनट हुआ है, 1 घंटा मेरे को होश में लाते हुए हो गया उन लोगों को। बहुत कितने मुश्किल। पंच मारे आपको? अल्लाह माफ करे, पंच मारा जो मेरे को घोबड़े निकले यहाँ से मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत खतरनाक ये बॉक्सिंग होती है। और मेरे को तो वैसे भी मोहम्मद अली किले साहब बड़े पसंद थे। यस, क्या बात है। उनसे जब पूछा गया ना कि आप में इतनी ताकत कैसी है, बोला बस ये अल्लाह की तरफ से है। एक हाथ में मोहम्मद की ताकत है, एक में अली की ताकत है। और जिस तरीके से वो लड़ते थे, सही क्या बात ऐसा ही है बिल्कुल। अली, मोहम्मद अली तो बॉक्सिंग के फादर कहलाते हैं। बेशक बेशक। तो आप मुझे बताओ, आपको क्या सहूलियात मैसर हैं, किस बेस पे आप सिखा रहे हो? कोई अगर आपके पास बच्चे आते हैं, यंगस्टर लड़के आते हैं या छोटे बच्चे आते हैं, तो कोई आपके पास प्लेटफॉर्म है और आपको किसने सपोर्ट किया? बॉक्सिंग जो है वो मैं एक गली में ही ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। वो गली में? जी बिल्कुल, एक स्ट्रीट छोटी सी है हमारे एरिया की, वहीं पे एक बैग लटकाया होता है और मेरे वालिद साहब होते हैं। ना करें गली में बॉक्सिंग? जी बिल्कुल। तो कोई जहाँ आप रहते हो वो भी एरिया अच्छा है, तो आपको गवर्नमेंट ने या किसी डिपार्टमेंट? गवर्नमेंट की बात नहीं करना। क्यों? गवर्नमेंट की बात नहीं करना, वो कभी जिंदगी में टैलेंट लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगा। इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट माशाअल्लाह, अल्लाह इनको पूछेगा, किसी टैलेंट को ना ये आगे बढ़ाते हैं, ना टैलेंट की पजीराई करते हैं, ना टैलेंट को पूछते हैं। बस इनको तो बस चाहिए कुर्सी, इक्तदार और पैसे, बस। मैं पूछ तो लूं ना, ताकि क्या पता इस प्रोग्राम नहीं, हम अंदर से खुद जला हुआ है। देखिए आप तो जले में, पर उनको ना जलाए ना, हो तो पूछ सकता लो, मैं है झूठ उनकी बोलता हूं, आवाज बोलो। आगे तक अच्छा, पहुंचे। तो बताएं, ये बड़ी अजीब सी बात है। माशाल्लाह आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, अभी दोबारा से आप एक इवेंट की तैयारी कर रहे हो। जी बिल्कुल। ठीक है, अभी भी आपका 14 अगस्त को एक इवेंट 14 है। अगस्त को नाइजीरिया के अगेंस्ट इंशाल्लाह फाइट है। इंशाल्लाह। इतने बड़े बड़े एजाजात के लिए आप लड़ रहे हो, हमारे मुल्क के नाम के लिए लड़ रहे हो कि यहाँ का नाम रोशन हो, तो आपको कोई जगह ऐसी प्रोवाइड नहीं की गई जहाँ तक आप ट्रेनिंग करो? मैडम ऐसी कोई जगह आपने बोला था उन लोगों से, कभी बोला कि हमें ऐसी जगह दी जाए, कोई ऐसा रूम दिया जाए या ऐसे? आप जगह की बात कर रही हैं, आज तक ग्लव्स की जोड़ी भी नहीं मिली। ग्लव्स की जोड़ी भी नहीं मिली? बस सुकून मिला तुम्हारे दिल को। ये है, ये हमारे मुल्क में टैलेंट की कदर है, कसम खुदा की। मैंने अपने क्लब में ऐसे लड़के देखे हैं जिनकी कल फाइट होती है, उनके पास शूज नहीं होते, सॉक्स नहीं होते उनके पास। तो उनको कौन प्रोवाइड करता है? मेरे वालिद साहब करते हैं, जो करते हैं अपनी जेब से करते हैं। और बच्चों से कोई फीस नहीं लेते, बगैर फीस के उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। बस उनकी एक ही फीस है, मेहनत करो मुल्क के लिए। कितने बच्चे इस वक्त आपके पास हैं? तकरीबन 50-60 लड़का क्लब में ट्रेनिंग कर रहे हैं। 50-60 लड़का कर रहा है। और देखिए इसका फ्यूचर अच्छी है, मतलब ये देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे जब जा रहे हो और डोमेस्टिक पे भी आप लोग खेल रहे हो, तो आप नाम रोशन करो पाकिस्तान का। तो इसको कोई फोकस नहीं करता कि इस गेम को या इस चीज को भी आगे लेके जाया जाए? फोकस सिर्फ आप मीडिया वालों की तरफ से ही होता है। मीडिया वाले आते हैं, सिर्फ वो वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं और कुछ भी नहीं वो भी होता। रेटिंग के लिए, और क्या, ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा सर, मैं तो इस बात से बड़ी अजीब सी हो गई, मुझे टेंशन सी हो गई है, क्योंकि एक बंदा जो इनके वालिद माशाल्लाह इंटरनेशनल खेलते ना, ये खेल रहे हैं और इन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म फराहम नहीं किया गया, गली मोहल्लों में बैग लटका के ये लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये अलमिया है हमारे मुल्क के लिए कि आप लोग अगर अभी भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जो जितना यहाँ पे भाई मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, मैंने उनका एक दफ़ा इंटरव्यू भी किया था। लियारी में रहते हैं, उन्होंने कई टाइटल जीते हैं बॉक्सिंग के। आज आपको बताऊं क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? गाड़ियां धोते हैं लोगों की। उनके पास कमाने को पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने उनके बेटे को उनके बिहाफ पे इतना कुछ लेके आया इस मुल्क के लिए, एक नौकरी तक नहीं दी है। ये हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत का खासा है माशाल्लाह। अल्लाह इनको खुश रखे। इंशाल्लाह एक दिन मौत तो ज़रूरी है,
हिसाब किताब यहाँ नहीं तो वहाँ तो जरूर होगा कि तुमने गरीबों के क्यों साथ अगर अल्लाह चाहे। मुझे तो आज लग रहा है कि 3 दिन जो है ना घर में बड़ी लिट्टर पर रेट हुई है इनकी, तो सारा दुख ये निकाल है। लेकिन हम दुआ करते हैं जाते जाते साइड से कहेंगे मैसेज जरूर दें, हम सिर्फ अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। खुदारा ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें, मारे मत, क्योंकि जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे थे। लेकिन मैं इस वक्त कोमल की तरफ आऊँगी। कोमल, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? बहुत सारे शोज़ आप करते रहे हो, एक चैनल है उससे भी आप हो मुस्तरिक, तो क्या मतलब कैसे शौक हुआ? शौक तो मैंने स्टार्ट किया था अपने कॉलेज से स्टार्ट किया था। अच्छा। फर्स्ट टाइम जो मैंने अपना शो ऑर्गेनाइज किया था वो डीन की खिलाफ वर्जी से किया था। ओके। तो उन्होंने मुझे जो बड़े स्ट्रिक्टली उन्होंने मुझे कहा था कि जी कोमल, आपने ये मेरी परमिशन के बगैर किया है तो मैं आपको जो है वो इन्वेस्टिगेट कर दूंगा, आप दोबारा यहाँ नहीं आएंगी। तो फिर ऐसा हुआ कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे मेरी, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। साथ मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं इस चीज़ में। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे फादर और मेरे भाई की है मेरे साथ, जो अभी तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ उनकी सपोर्ट के साथ। अच्छा, जो शोज़ होते हैं किस नौयत के होते हैं? मतलब ये कपड़ों की स्टाइलिंग होती है या जैसे कोई इवेंट्स हमारे कराची या पाकिस्तान में हो रहे होते हैं उसको कवर करती हूँ, क्या करती हो? देखिए, मैं ज़्यादातर काम करती हूँ फैशन में। ओके। हाँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है फैशन में, तो मैं ज़्यादातर फैशन पे ही करती हूँ काम। तो मेरे जितने भी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं या जितनी भी रैप वॉक्स होती हैं वो फैशन से रिलेटेड ही होती है। सही। बेस्ट शो कौन सा था आपका? बेस्ट शो मेरा जो मैंने डीन के खिलाफ किया था वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था अपना वो शो। क्या बोल दिया? बहुत पसंद था। क्या बोल रहे थे डीन को? एक्चुअली बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ। हम कॉलेज में थे। स्टोरी जरा शॉर्ट सुनाना, गाने निकाल के। हाँ, गाने निकाल के आपको सुनाऊंगी। ये था कि हम लोगों ने एक प्लान किया कि एक रैप वॉक रखा जाए कॉलेज में, और हमारी डीन की तरफ से बिल्कुल ही परमिशन नहीं थी कि जी गर्ल्स इस किस्म का कोई काम नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर हमने अपनी, हमारी एक टीचर थी मिस यास्मीन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी टीचर थी वो, तो हमने उनको साथ में अपने मिलाया कि वो हमारा साथ दें। फिर उन्होंने हमारा बहुत साथ भी दिया। तो जब हमारा रैप वॉक स्टार्ट हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे उस्मा कि हम, मेरे डीन ने बिल्कुल जो सिग्नेचर होता है ना वो करने पे बिल्कुल तैयार थे कि बस अब कोमल ने यहाँ रहना ही नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो एक लिमिट में रह के होती है और आपका प्रॉपर, देखो फैशन भी वो अच्छा लगता है जो औरत भी सूट करे। मैं कभी भी फैशन को प्रमोट नहीं करती, अक्सर मैं शोज देखती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कौन सा फैशन है, मतलब वो आप घर की लड़कियां पहन ही नहीं सकती। एग्री करेंगे? कम कपड़ों का, कम कपड़े तो छोड़े, वो कपड़े कहाँ पहने जाते हैं जो सरों पे ताज और जूते और पता नहीं क्या क्या होते हैं। मैं कहती हूँ कौन पहनता होगा? हाँ, तो ये हम भी कहते हैं कि फैशन वो होना चाहिए जो आंख को भला लगे। औरत पूरे कपड़ों में जितनी अच्छी लगती है, बाखुदा थोड़ा सा भी उसका कम लिबास कर दो तो कभी अच्छी नहीं लगती। यूरोप के पीछे पड़े हुए हम लोग। अच्छा, मेरे कानों में बहुत जोर जोर से कहा जा रहा है कि तुम ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करेंगे। रोशन पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे और बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपने शेयर हमसे करनी है। हमारा नंबर चल रहा है, वो आप उस पर कर सकते हो। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। ब्रेक पे जब गए तो मैंने थोड़ा सा इनसे पूछा और मैंने इनसे कहा कि जब आप कोई गेम जीतते हो तो आपको अजरक पहनाई जाती है, जब भी माशाल्लाह ये कोई विनिंग करके आते हैं किसी के खिलाफ। तो ये शायद क्या है, ये जो अजरक का कॉन्सेप्ट है, घर है कि कहते हैं जो सिंध कल्चर होता है इसको प्रमोट करता है। जैसे हमारे जितने भी सिंधी भाई हैं वो अजरक एक इज्जत की अलामत समझा जाता है। तो आपके लिहाज से क्या है? जी, मैं बिल्कुल फाइट जीतने के बाद, फाइट के फ़ौरन बाद जो है अजरक लेता हूँ कंधों पे और सर पे बैरेट लेता हूँ पुलिस की। ये मेरे डिपार्टमेंट को और मेरे कल्चर को, जो सिंध का अजरक है, इसको एक ट्रिब्यूट होता है एक छोटा सा मेरी तरफ से। अच्छा। तो मैं इसको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे काफ़ी स्पॉन्सर्स ने कहा है कि इसको डिच करो, हम आपको दूसरा देते हैं, गाउन वगैरह कुछ भी आप वो पहनो। तो मैंने सबको मना किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो चीज़ है अजरक, इसको मैं इंशाल्लाह प्रमोट करूँगा। तो आपके वालिद साहब भी कुछ तरह करते थे अजरक? नहीं, ये मैं एक मेरा सबसे यूनिक स्टाइल है, ऐसा कोई मोहब्बत की अच्छी बात है। अजरक को प्रमोट करना चाहिए। देखो, मैं तो हर शो में ये अजरक जरूर पहनता हूँ। हाँ, अजरक हमारे सिंध का कल्चर है और हमारे सिंध का कल्चर काफी ह्यूज है, जबरदस्त रंगीन है, इसीलिए हर कलर देखें इसमें कितने जबरदस्त नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है सिंध के हवाले से, अगर आप किसी से भी मिलते हो और आप जाते हो तो एक जो उनका रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है। स्पेशली हाथ पकड़ के जो प्यार करने का भी होता है और ये करने का भी होता है। मेरे घर में अक्सर जो मेरे 2-4 मुलाजिम भी रहे हैं वो सिंधी थे, तो मैं तो उनको खैर भाई कहती हूँ। तो उनका भी ये था कि वो जब कल्चर डे आता है तो 25-30 लोग मेरे घर आते हैं
स्पेशल वो अल्लाह बचाए होता है कि टोपी पहनाते हैं हाँ। और अजरक पहनाते हैं। वो कहते हैं जी हम इज्जत जिनको देनी हो अदी या भाई तो उनको अजरक पहनाते हैं। ये जरूरी है, ये सिंध के एक सकाफत है जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आप ड्रामे डायरेक्ट भी करती हैं, जी ड्रामे डायरेक्ट तो करती हूँ। मैं आपको हर एंगल से कोई हीरो नहीं लगता। नहीं, आप मुझे हर एंगल से हीरो लगता है। हाँ तो मेरे को ले आओ ना ड्रामे में। अब मैं एक ऐसा ड्रामा बनाऊंगी जिसमें सिर्फ आप ही आप हो। तो हीरोइन नहीं होगी इसके साथ? देखूंगा मैं ही। हीरोइन आपको रखूंगी। नहीं मैं नहीं साथ आऊंगी, मेरी इसकी बनती नहीं है, मुझे बहुत तंग करता है ये। नहीं, क्यों? बहुत तंग करता मैं है। क्या तंग करता हूँ? मैं कौन हूँ? क्यों तंग करूंगा तुम्हारे को? मेरे को एक बात बताओ, क्यों तंग देखिए करूंगा? कभी कभी होता है ना, आपको एक बंदा आपको बिला वजह इरिटेट कर रहा होता है, छेड़ रहा होता है, वो चाहता है कि वो अच्छा, अब मेरे को पता चला ये मुझे कह रही है इरिटेट करता है। मैं इरिटेट करता हूँ? नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ सीरियसली। जब तक ये सेट पे नहीं होता मैं ढूंढती हूँ। आपको आशिर भाई किसी ने कभी सपोर्ट किया है कहीं किसी भी तरीके से? जी, सिंध गवर्नमेंट में मुझे सईद गनी साहब जो हैं सिंध सईद गनी जी, साहब बड़े पीपल्स अच्छे पार्टी के चेयरमैन जो, उन्होंने मुझे उन्होंने बहुत क्या सपोर्ट किया था आपको? उन्होंने सपोर्ट मुझे ये किया कि मुझे टाइम चाहिए था ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कॉल की थी डिपार्टमेंट को और मुझे छुट्टी दिलाई थी। अच्छा ऑफ कराया था जी आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा ये बताओ, प्रॉपर बॉक्सर बनने में कितना टाइम लग जाता है प्रॉपर, और किस एज से इस बच्चे को आना चाहिए कि वो फौलाद बन जाए? प्रॉपर बॉक्सर बनने के लिए आपको बचपन से इसमें इन होना पड़ता है अच्छा, और तकरीबन 6-7 साल आपको लगाने हैं इसमें लाजमी। कितना टाइम देना पड़ता है डेली? डेली के तकरीबन 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम लाजमी है। और इसके साथ कोई खाने पीने का भी है? बिल्कुल कि ऐसा ही क्या? है। जब हमारी ऐसा है कि हमें फाइट का पता चल जाता है 2 महीने पहले, तो हम अपना 8 वीक्स प्रोग्राम रखते हैं, उसमें हमारी डाइट होती है, सब कुछ हम अलग अलग। अभी आप सबने तिक्के बोटी सब खाया होगा, लेकिन आपने नहीं खाया? मैंने कंट्रोल मना होता है नहीं? है? हाँ जरूरी है, उसमें हर वेट की एक बॉक्सिंग होती है, उसके हिसाब से तो तुमको आपकी डाइट जो लेना। प्रॉपर जो जान होती है ये आपकी इसमें है? इसमें नहीं होती जान, यहाँ से आती है। अच्छा, शोल्डर से? शोल्डर्स में आती है, ये वैसे ही इसको पर सिर्फ पंच के लिए होता जी, है? बिल्कुल ऐसा अच्छा ही। कभी तुमने किसी को पंच मारा है, किसी ने तुम्हें नहीं भाई, छेड़ा इस हो? किस्म के काम मैं तुम्हारा तो बिल्कुल पंच नहीं ही नहीं है, तुम्हें तो हम देख के फूंक मारे तो तुम उड़ जाओ। मैं बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करती। तुम्हें लगा ये कसम से ये आई मलिका, इसके साथ पत्थर बांध दो उड़ जाएगी। कहीं उड़ ही ना जाए। नहीं, इस किस्म के काम जो है ना ये बॉक्सर ही ठीक कर सकता है। हम जैसे नहीं नाजुक क्यों, लोग लड़कियों इस को तरह के गुस्सा काम नहीं बहुत कर सकते। आता है, अगर कोई इसको छेड़े उनको गुस्सा बहुत आता है। तो भाई कराटे हैं, आप सीखें। तुम्हें आते हैं कराटे? यार कभी टाइम नहीं मिला करने का मुझे। नहीं, लड़कियों को सेल्फ लेकिन डिफेंस शौक है सीखना मुझे, चाहिए। टाइम हुआ तो कभी ना कभी जरूर करूंगी मैं ऐसा। आना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुम्हें कहती हूँ, लोग कहते नहीं बच्चों को मत सिखाओ, मैं कहती हूँ सिखाओ, इसने मत सिखाओ, मत कहें कि ये बदतमीजी वाली बात नहीं है, लेकिन अल्लाह यदि ने- बच्चों को बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। अभी बात कर रहे थे शायर के बच्चे जो पबजी में लगे हुए, दूसरे गेमों में लगे हुए, मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो 12-12 घंटे मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं, अपनी आंखों का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, सेहत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक बच्चा है, मैं नाम नहीं लूंगी, हमारी बहन का बच्चा है, वो सारा दिन क्यों बैठा होता है, हाथ अब में उसका मोबाइल, मुस्तकबिल वही क्या होगा? सो जाता है, वही उठ जाता है, फिर मैं कहती हूँ अम्मी इसका क्या होगा? उसका मुस्तकबिल क्या होगा बताओ ना। स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए, तो सेहत बनाना चाहिए को आदमी को। ये गोरे जो है ना, वो उनका दिमाग बड़ा जबरदस्त है। मैंने दुनिया के कई ममालिक में गया हूँ, खुदा की कसम मैंने गोरों को कभी मोबाइल उनके बच्चों के हाथ में नहीं देखा। वो अगर स्पोर्ट्स देखा में बहुत आगे है होते तो हैं। उसमें तालीम हासिल कर रहे होते हैं, अच्छी ऐसा ही है। चीजें ले रहे होते हैं, वो होता है। और हमारे बच्चों को लगा दिया इस पे, लगे रहो पबजी, टिकटॉक, फलाना ढिमकाना, सर यूरोप पीछे जो करना है हमारे को। यूरोप में सबसे जो फेमस जो गेम्स है वो स्विमिंग हो गया, हाँ। तीरंदाजी हो गई, शूटिंग हो गई, वो यहाँ से भी तेज करते हैं बंदे को और मसल्स भी उनके। मसल्स भी। और देख रहे हैं उनके बच्चे 13-13 साल, हमारे बच्चे 20 माशाल्लाह। साल के लगते हैं, उनकी ग्रोथ हमारे- कितनी जल्दी होती है। हमारे बच्चे मसले मसाइल के शिकार हैं, हाँ वो मसल वसल नहीं बनाते। इतने से होता है, हाथ में मोबाइल चल रहा होता है, वो फिर इतने ही रह उनका जाते हैं। जहन भी छोटा रह जाता है, उनका कद भी नहीं बढ़ता, ग्रोथ भी नहीं करते। उसकी वजह है ना, जब कुछ करेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे, वहीं लेटे रहेंगे, तो यही होगा। तुमने कभी कोई गेम्स खेला? हाँ, मुझे ये गेम पसंद है, हॉर्स राइडिंग पसंद है मुझे। हैं? अच्छा नहीं वो अल्लाह अच्छा माफ करे, ये बैठती होगी, घोड़ा चलता ही नहीं होगा। हाँ, कितनी शायद अच्छी तो चीज़ है। कहता होगा वजन तो बिठाओ बाबा, वजन। इसलिए मैंने सोचा कि अगली बार जब मैं रेस को जाऊंगी तो आपको साथ ले जाऊंगी अपने। देखो मैं दोनों तुम्हें करना। मैं इसलिए करूँ ताकि वो हंसे, वो बहुत सीरियस बंदा है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं, करूँ पर मुझे समझ नहीं आया ना कि इतने सीरियस क्यों है। स्पोर्ट्स मैच में इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो सीरियस नहीं, वो जिस नहीं, डिपार्टमेंट शायद का है शर्मिला उनका है। अच्छी बात है। देखिए मर्द शर्मिला है बच्चा, शर्मिला, इसकी शादी होगी इंशाल्लाह, भाभी आके इसका घूंघट उठाएगी।
बोला नहीं, मैं एक बात बताऊँ, मर्द के अंदर अगर इस तरह की चीजें ना हो और वो बहुत हर वक्त ही हाँ हूँ करे तो उन मर्दों को हम भी लाइक नहीं करते। लड़कियों को भी वो मर्द अच्छे लगते हैं, थोड़ा मेच्योर हो, बात करने में अच्छे हो, तो वो बंदा थोड़ा ज्यादा अलग नजर आता है। बाकी जो चवले मारने वाले मर्द होते हैं ना, सॉरी टू से, जो हर औरत में घुस जाते हैं, वो अभी मर्द अच्छे आपका नहीं। मुकाबला किधर होने वाला है? सर मेरा मुकाबला 14 अगस्त को होगा इंशाल्लाह। आप क्वालिफाई हो गए, जा रहे हैं जी सर, नाइजीरिया से नाइजीरिया होगा। से। नाइजीरिया में? माशाल्लाह, तो डाइट वाइट शुरू कर दिए, प्रैक्टिस? बेहतरीन। अच्छा, जो नाइजीरिया में आप जाओगे, सर मतलब नाइजीरियन फाइटर इधर आ रहे हैं। इधर आ रहे हैं, जी, ओके। जी। इसके आपको कुछ, मैं तो इसलिए पूछूंगी, सच भी पूछना चाहिए, कुछ सही। मुआवजा अच्छा मिलता है? क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कोई आपको वजीफे देती है? जैसे अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन इस दफ़ा हमारे एसएसपी वेलफेयर हैं तारिक नवाज साहब, हाँ। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि इस दफ़ा आपको हम इंशाल्लाह स्पॉन्सर करेंगे। अरे, अब करना भी चाहिए, मैं इसलिए कह रही हूँ। नहीं, मैं ये कहता हूँ जितने भी हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, बड़े बड़े जो जिनकी कंपनियां हैं, जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनी के जो करता धरता है, उनको बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे स्पोर्ट्समैन की जरूर से जरूर आप स्पॉन्सर करें, ताकि हमारा मुल्क जो है किसी लेवल पे बहुत ऊपर जाए। आप बहुत सारी चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसका कोई हासिल वसूल नहीं होता। अच्छा, मैंने लेकिन देखा मुझे था, यकीन है कि ये- अक्सर स्पॉन्सर वो होते हैं जो लड़कियां बेतुका चल रही हैं, बस वो स्पॉन्सर है। मतलब बहुत अजीब मुझे लगता है कि आप लोग ग्लैमराइज लोगों को कर रहे होते हो, या जहाँ पे जो भी चीज़ें, मैं कहती हूँ जो लोग हमारे मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा रोशन पाकिस्तान जो प्रोग्राम है, उसका भी फॉर्मेट यही है कि जितना भी टैलेंट है, मैं आप लोगों से कहती हूँ, जितना भी टैलेंट है, कुछ भी आप पे हो, वो आके हमारे पास आए, हमारा नंबर है, और आके हमसे बात करें। हम क्या करते हैं, हम अपने पेजों पे उन्हीं चीज़ों को लाइक कर रहे होते हैं जो वाह खुदा आप कभी नहीं चाहेंगे आपकी फैमिली का हिस्सा हो, या आपकी बहन बेटी वो चीज़ें कर रही हो। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, दुनिया किस तरफ चली गई। बेहयाई को वो कहते हैं जी टैलेंट है, और जो काम करने वाले लोग हैं वो किधर गए। तो मैं कोमल तुमसे पूछना चाहूंगी, तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश जो तुम चाहती हो कि तुमने करना है शादी के अलावा? नहीं, शादी में तो अभी बहुत टाइम है। काफ़ी सारी ख्वाहिशें ऐसी जो पूरी हो गई हैं मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है कि जी अभी मैं हाँ, कि जी ये पूरा माशाल्लाह, करना है माशाल्लाह। मैंने। मेरी जितनी भी ख्वाहिशें हैं अभी तक तो सारी पूरी हो चुकी हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ नहीं है? कोई अच्छी मूवी बनाना चाहो, कोई अच्छा हाँ, ड्रामा वो देना एक अलग चाहो? चीज़ है, ये ख्वाहिश नहीं है, ये तो एक पैशन है मेरा, और वो मैं बनाऊंगी भी। जिस तरह से मैं अभी ड्रामा बना रही हूँ एक बड़ा, और इसी तरह से मूवी भी बनाऊंगी। लेकिन ऐसे ड्रामे में कौन से आर्टिस्ट ने कभी टफ टाइम दिया? ड्रामे में मुझे सबसे ज़्यादा टफ टाइम जो दिया है वो दिया है जावेद शाह साहब ने। जावेद शाह साहब ने? अच्छा, लेकिन बेसिकली वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है, कभी कभी कुछ लोगों को टफ टाइम मिल जाता है। नहीं, असल में टफ टाइम नहीं होगा, वो बात दरअसल ये है कि टाइम- बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके पास टाइम नहीं होता होगा, स्केड्यूल उनकी इतनी मैं यही कहने ज्यादा लगी थी, होती है। देखिए हमने भी जब ड्रामा किया था, हमारे साथ पूरे टॉप की कास्ट थी, मैं नाम नहीं लूंगी, टॉप की कास्ट थी जो इस वक्त भी टॉप की है, लेकिन उन्होंने हमें टफ टाइम दिया था। क्यों दिया था? कि जब आप स्वीट हो जाते हो, या आप थोड़ा सा बड़े प्रोडक्शन हाउस में नहीं होते हो, और आप अलग से काम कर रहे होते हो, तो वो लोग आपको टफ टाइम देते हैं। लेकिन मैं आर्टिस्टों से कहना चाहूंगी, आपको पैसा सब दे रहे हैं, तो चाहे आप 4 आने का काम करो, चाहे आप 1 लाख का काम करो, आपने वो ईमानदारी से करना है, और आपने ये समझ के करना है कि ये काम में आपकी मेहनत होगी, क्या पता छोटे काम में आपको इज्जत मिल जाए, ठीक है? तो अक्सर मुझे कहते हैं जी आप फलां चैनल, तो मैं कहती हूँ चैनल्स क्या होते हैं? हम लोगों को लोग सर्च करते हैं, अल्लाह बचाए को देख रहे हैं, शार को देख रहे हैं, कोमल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ये चैनल्स तो बात की बात है। हमारे शक्लें ऐसी होनी चाहिए कि हमें हर चैनल पे लोग देखना चाहे। सही? ऐसा ही है, बिल्कुल। Exactly। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस अगर आपको कभी मौका मिले जी। ड्रामे में हीरो आने का, जैसे अक्सर होता है, मैंने देखा है, अल्लाह बचाए हो, जो स्पोर्ट्समैन बहुत सारे हीरो आए हैं, मोहसिन पुलिस असलम खान डिपार्टमेंट साहब से आए भी बन सकते हैं, तो माशाल्लाह है भी। जबरदस्त क्रिकेटर तो थे। आप करेंगे, धुआं टाइप का एक ड्रामा बना था, बिल्कुल बना इस टाइप का था। आप अभी चाहेंगे? चौधरी एक ड्रामा फिल्म आएगी, चौधरी हमारे जो थे असलम जी जी, तो उन पे आएगी, तो है, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है। हो चुकी है ना। पता नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, प्रोमोस बन के रही है। देखे बन बन रहे रही हैं। है, अभी रिलीज है जी बिल्कुल। चौधरी के क्यों नाम आपको से। शौक क्यों नहीं? आपकी तो लुक भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, नहीं, मुझे बिल्कुल कैमरे के सामने कोई वर्क करने तो का कैमरे के आगे तो जब शुरू में बंदा आता है, कैमरे के पीछे कर लो, कोई ऐसी बात नहीं। तुम कैमरे के पीछे कर लेना, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मुझे बस अभी एक जहन में एक ही चीज़ है कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल लेना है, और कुछ नहीं। इंशाल्लाह। तो ये इस साल ही पॉसिबल है या अगले साल? इस साल एशियन टाइटल के लिए 100% पॉसिबल है। इंशाल्लाह। और जब आप वो जीत के आओगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। पहले अगर ये अल्लाह करे ये प्रोग्राम चलता रहे तो मेरे प्रोग्राम में आएंगे। इंशाल्लाह, ठीक इंशाल्लाह है? ये आपसे। राव देख लो, इसने प्रॉमिस किया है, अल्लाह करे तुम्हारा प्रोग्राम इसी तरह कामयाबी और से मैं- चले, तो मैं जो तुम चाहते हो, तुम्हारी दिल की ख्वाहिशें पूरी हो, तो
हम इसको बुलाएंगे, हमने पहले पक्का कर लिया है। मैं डायरेक्टर राव साहब के भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया जहाँ पे टैलेंट को सामने लेकर आए। अच्छा, मैं अभी आपसे ज्यादा, आप तो माशाल्लाह फील्ड के हो, आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा, लड़कियों को रास्ता मिल जाता है, ये थोड़ा सा आसानी है, लड़कों को नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ कोई मैसेज ऐसा जो आप चाहते हो, आपको इस तक बहुत सारे लोग देख रहे हैं जी, और ये आगे शेयरिंग भी होती है, तो कोई मैसेज जो आप अपने काम के हवाले से, बॉक्सिंग के हवाले से, जो हेल्प अपने लिए, अपने लोगों के लिए चाहते हो, मैसेज दे दें। हेल्प तो सबसे पहले, हेल्प से पहले तो मैं जो बॉक्सिंग कर रहे हैं उनको यही कि भाई बॉक्सिंग करते रहो, ठीक है। कोई ना कोई रास्ता अल्लाह पाक बना देता है, ठीक है। अब मैं जब कर रहा था, गली में ट्रेनिंग करता था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। अभी पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं करता रहा। अब UW प्रमोशन एक इंटरनेशनल प्रमोशन है, ठीक है। उस्मान वजीर एशियन चैंपियन है हमारे पाकिस्तान के, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और वो इंशाल्लाह मुझे टाइटल के लिए फाइट दे रहे हैं। तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, मेहनत शर्त है, मेहनत ना छोड़े। होते हैं ना लोग दिल छोटा कर जाते हैं, तो मेहनत करते ना, अल्लाह पाक रास्ता निकालेगा इंशाल्लाह। जी, अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म नहीं हुआ, आप समझे कि आपने मैसेज पहले ले लिया, मैसेज तो बहुत सारे लेने, अभी तो इनसे भी पूछना है कि आगे प्लानिंग क्या है और फ्यूचर में कब तक ये अपना सहरा सजाएंगे, और ये हमारी जो कोमल प्यारी सी है, इनसे भी बात करेंगे। अल्लाह बचाओ भी साथ है, लेकिन बार बार कहा जा रहा है ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक से आते हैं तो मजीद बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और जो अल्लाह बचाए हो मोबाइल खोल के पता नहीं क्या देख रहे हैं। मैं अक्सर उनको नोट करती हूँ, मोबाइल खोल के कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। आप मुझे नहीं पता ये हालात देख रहे हैं या वाकयात देख रहे हैं, प्यारी प्यारी लड़कियां देख रहे हैं। नहीं, मैं वो मोबाइल में देख रहा था कि एक फनकार है बेचारा, वो कह रहा है कोरोना आ गया है, हाँ। इसकी वजह से वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए, एक चौथी लहर फिर आ गई है और बहुत खतरनाक है ये। वो पता नहीं खतरनाक है या क्या है क्या नहीं, किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ। किसी को अगर नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा तो किसी को फायदा भी हो रहा है, ये अंदरूनी खाना बात तो है, तो कुछ तो बात ये कुछ, लेकिन तो उससे नुकसान हम लोगों राज को है जिसकी देखो, पर्दादारी हम लोगों है। को इसलिए कि कारोबार खत्म हो जाएगा, मुश्किल कारोबार खत्म हो गया, पैर रखने की कोशिश करते, दोबारा से पैर हमारा खींच लिया जाता आपने है। भी बोला था ना कि 6 बजे तक कोरोना रहता है, नहीं रहता और उसके 6 बाद बजे के बाद आ जाता है। बात दरअसल ये है कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, दफातर में आधे लोग भी जा रहे हैं, दूसरी चीजें चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, दुकानें चल रही हैं, लोगों का कारोबार चल रहा है, लेकिन वो आर्टिस्ट जो थिएटर के प्योर आर्टिस्ट हैं वो बेचारे किधर जाएं? उनके पास ना कारोबार है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। ये शादियों के फंक्शन करते थे, शादियों को महदूद कर दिया, हॉल सारे बंद हो गए हैं, कोई तकरीब हो नहीं सकती। तो अब हुकूमत सिंध को और वफाक को ये चाहिए कि आर्टिस्टों के लिए कुछ ऐसा पैकेज निकालें जिससे रिलीफ मिले आर्टिस्टों को। तो वो मैं देख रहा था कि बेचारे आर्टिस्ट मुझे फोन करके कह रहे हैं कि अपने प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों से मैसेज दें कि भाई प्लीज आर्टिस्टों के लिए कुछ करें, वरना एहतजाज भी हो सकता है, लोग खुदकुशियां भी कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है। एहतजाज तो ठीक है, सदियों से होता है, होता रहेगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि खुदकुशी लोग कर सकते हैं, और ये सच है। जब आपके घर में फाके हो जाए और आपके घर में आपके बच्चे हो, फैमिली हो, सब हो, और आपको ना मिल रहा हो खाने को, दी एंड फाइनल एक बंदा हाथ पर मारता है। जब उसके बाद उसको लगता है ना कि जितने भी हाथ पर मार लिए लेकिन उसने मरना ही है, तो वो हाथ ही छोड़ देता है। तो आप खुदारा इस तरह ना करें। जितने भी लोग इस वक्त हैं मुस्तहिक लोगों को देखें, और जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, मैं स्पेशल बिजनेसमैनों को इसलिए बोलूँगी कि उन लोगों ने बहुत जल्दी हाथ रोक लिया, उनको लगता है कि नहीं समेट लो, हमने तो आगे जीना है। यार आप लोग जियो, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन वो लोग जो थोड़ा सैलरी उठाने वाले थे या शोज करने वाले थे या जो भी इस तरह के लोग थे, अगर आप इस तरह करोगे वो लोग मर जाएंगे तो आप क्या करोगे? आपके जो नखरे उठाने वाले हैं वही लोग हैं, है ना? सही कह रही हूँ ना? सही है, बिल्कुल। तो आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? और मुझे ये बताएं भी आपकी जो फाइट होने वाली है कराची में, उस हवाले से भी कुछ बताएं। कराची में मेरा इवेंट इंशाल्लाह वो उस्मान वजीर से हमारी बात हो रही है, तो वो UW प्रमोशन इंशाल्लाह फाइट कराएगी दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, कभी भी। ये फाइट के कोई सीजन होते हैं या आप लोगों को डिपेंड करता है कि जब टीमें तैयार हो जाती है तो इवेंट शुरू हो जाते हैं? नहीं, सीजन नहीं होता, ये प्रमोशन पे होता है कि प्रमोशन के पास स्पॉन्सर कितने हैं, उसके पास फंड कितना है, तो वो उस लिहाज से फिर एक इवेंट कराती है। उसमें फिर एक मेन इवेंट होता है, को मेन इवेंट होता है। मेन इवेंट जो होता है वो टाइटल के लिए होता है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो कराची में होगा वो IG साहब के साथ अभी राब्ते हो रहे हैं उनके साथ। तो टोटल कितने फाइटर है उसमें? सर उसमें तकरीबन 7 फाइटें होंगी, तो 14 फाइटर्स होंगे उसमें। अच्छा जी।
सही। तो उसमें अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और फिलिपाइन से फाइट अच्छा, कराएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी आपने फाइट की है? जी, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए 2019 में फाइट खेली थी, कोरोना से बिल्कुल पहले ही। अच्छा, चाइना में। चाइना में? जी, बीजिंग में वर्ल्ड पुलिस गेम्स हुए थे, वहाँ मैंने तो क्या आप सूरत हाल रही उसकी? ब्रॉन्ज मेडल मैंने वहाँ हासिल किया था। माशाल्लाह। जी, रशिया को हराया था और चाइना से मैं हार गया था सेमीफाइनल में। आए है, लेकिन चले फिर भी आपकी एफर्ट अच्छी थी। कुमल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई इस हवाले से बात करें, कोरोना के हवाले से बात करें, जैसे अभी बता रहे हैं, मतलब जहाँ तक होती है चीज़ें हमें लोगों को बताना चाहिए। देखिए, ज़िंदगियाँ बहुत प्यारी हैं, बिला वजह जाके मर जाना, वो मौत बरहक है, लेकिन बिला वजह मौत के आगे नहीं आना चाहिए। तो कोई ऐसा मैसेज दे दें लोगों को जो समझ में आए, और उन बच्चों को मैसेज दे दें जैसे आपकी तरह फील्ड में आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, डायरेक्टर बनना चाहती हैं, तो वो किस तरह अपने आप को सेफ रखें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि लड़कियों को ब्रेव होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको ब्रेव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रेव नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक, आपका ब्रेव होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेन, ठीक है, ठीक है। आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। राइट, ठीक है। इसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली आपको जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगी, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस फील्ड में, ख़ास तौर पे आने के लिए। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप आगे जा सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये चाहूँगी कहना कि जितनी भी लड़कियाँ जो भी इस फील्ड में आना चाहती हैं, वो अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ आएँ, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़कियाँ देखने में आए वो घरों से भाग कर आ जाती हैं, फैमिली छुप के काम कर रही होती हैं, छुप के काम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली बड़ी डिसहार्ट हो जाती है और उनको सपोर्ट नहीं करती। तो मैं ये कहती हूँ कि अपनी फैमिली को बता कर करें, ताकि वो आपको सपोर्ट करें। कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो वो आपको सपोर्ट कर सके। तो सबसे मेन पॉइंट आपका यही है कि आप अपनी फैमिली को बताएं, उसके बाद इस फील्ड में आए। बिल्कुल सही बात है। जब तक आपके फैमिली का, आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ शामिल हाल नहीं होंगी, मैं समझता हूँ कि 1 इंच भी आप तरक्की नहीं कर सकते। दुआएं बहुत जरूरी है। एक बात बताएं, जैसे आप भी इस फील्ड में आए थे, माशाल्लाह आपकी तो पूरी फैमिली है, आपको कोई मुश्किलात का सामना हुआ था? मुश्किलात का सामना, मैं तो इसके लिए तो आपको 3 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितनी जूतियां घिसी हैं। और उस जमाने में एक ही चैनल हुआ करता था हमारा हुकूमती, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसके अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता था। हम 6-6 घंटे गेट के बाहर खड़े रहते। हम तो लकी हैं आज के दौर में, और हमें आज के दौर में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, लकी हैं। वो तो अपने मोबाइल से बना के हिट हो रहे हैं। अब देखो ना, एक से एक टिकटॉकर हैं, तो बहुत सारे अच्छे कंटेंट भी बना रहे हैं, बहुत बुरे भी बना रहे हैं। जो बुरे बना रहे हैं, अल्लाह का बैन हो गया ना दोबारा, हर तीसरे दिन बैन हो जाता है, हर तीसरे दिन बैन हो जाता है। इन्हीं की वजह से होता है ये जो गंदी वीडियो डालते हैं, उल्टी सीधी। अब मैं तो सोचता हूँ कि यार, इनके आगे पीछे फैमिली नहीं है क्या? इनके माँ बाप नहीं, इनके बहन भाई नहीं है, वो नहीं देखते होंगे इनको? और देखते होंगे तो फिर ये उनका सामना कैसे करते होंगे, आंखें कैसे मिलाते होंगे? इस पे हम प्रोग्राम करेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है, ताकि हमारे टॉपिक से क्या पता कोई चीजें बेहतर हो जाए। हम ये नहीं कहते काम मत करो, हम कहते हैं जो भी करो इज्जत के दायरे में करो। मैं मैसेज देना चाहूंगी कि प्रोग्राम का वक्त बहुत ही कम रह गया है। मैसेज टिकटॉकर्स के लिए? नो, आपने काम लोगों के लिए इस बॉक्सिंग के हवाले से, टिकटॉक को छोड़ दें। जी बिल्कुल। कभी टिकटॉक बनाई? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं बना। मेरे मोबाइल में अभी तक इंस्टॉल भी नहीं। चलो आज मैं अपने साथ बना लूंगी। अच्छा, मजाक से हट के मैसेज मेरा यही है कि बॉक्सिंग के लिए हुकूमत जो कर सकती है करे। क्रिकेट की तरफ ज्यादा जो ध्यान दिया है, PSL वगैरह जो भी है, उसको थोड़ा सा वो भी सपोर्ट करे, अच्छी चीज है, लेकिन इसको भी सपोर्ट किया 5% भी इनको मिल जाए ना, तो इंशाल्लाह ये बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो वे आप गली मोहल्लों में प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रॉपर्ली? आपको गली भी मेरे लिए बहुत बेहतर है, लेकिन देखें अब हम मेडल तो नहीं खाएंगे ना सारी उम्र। तो बॉक्सर थोड़ा सा भी रिवार्ड मिल जाता है, सिर्फ थपकी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी। अब आपने इस शो पे बुलाया ना, कसम से मेरा दिल इतना बड़ा हो गया। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट 14 अगस्त को मैं आपको गुड न्यूज दूंगा कि फाइट नाइजीरिया को कैसे हराना है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा कोमल, जल्दी से मैसेज दे दो उससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो जाए। मैं मैसेज ये देना चाहूँगी तमाम यंगस्टर्स को कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स की इजाज़त के साथ इस फील्ड में आएँ, क्योंकि पेरेंट्स की इजाज़त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास इजाज़त होगी तो आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, और अगर नहीं होगी तो आपने सिर्फ धक्के खाने इस फील्ड में और आपको कुछ नहीं मिल सकता।
सो अपने पेरेंट्स को बताएं, उनकी सपोर्ट के साथ आगे आए। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन जाते जाते इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। बताना इसलिए ज़रूरी है वालिदैन को कि देखिए वालिदैन आपकी बेहतरी चाहते हैं। आप अगर अच्छे वे में काम करोगे, पहले आपको वो वालिदैन मना करेंगे, लेकिन जब देखेंगे ना कि आपकी बेटी या बेटा कोई गलत काम नहीं कर रहा और वो काम आपके लिए बाज़े एजाज़ बन रहा है कि लोग बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई अल्लाह बचाइयो है, साहिर है, कोमल है, उज़मा है, तो वो खुश होते हैं कि यार हमारे बच्चों के नाम बन रहे हैं। तो माँ बाप को एतमाद में लीजिए, और माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अगर कोई भी टैलेंट उनके अंदर है, जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर इंजीनियर ही बने तो आपका सर फखर से ऊंचा होगा, वो एक्टर बन सकते हैं, वो कॉम्पेयर बन सकते हैं। अच्छी फील्ड में आना कोई बुरी बात नहीं, तो आप उनको प्रमोट करें और उनको ये मत करें कि उनसे उनकी आज़ादी छीने। और लड़कियों से स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़के होते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो रास्ते बनाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द के ऊपर जिम्मेदारी डाली है पूरी फैमिली की, घर की, बच्चों की, बीवी की, अपनी सबकी। लेकिन औरतें जब आती हैं ना, उनको थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी बच्चों को कि अगर वो इस फील्ड में रहना चाहती हैं तो ये सिर्फ सोच लो ये चंद दिन की चांदनी है, ठीक है। जब चांदनी के बाद आप अपने घरों में जाते हो तो आपकी मेन तरबियत होती है, तो आप ऐसा काम करके जाओ कि जब आप अपने मियाँ के घर जाओ या अपने ससुराल जाओ, वहाँ पर भी आपकी तारीफ हो रही हो। और औरत तो जब भी अच्छी लगती है जब वो आपको कोई नहीं देख रहा, तब भी वो अपनी उस लिमिट में रहे। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त आई थिंक खत्म हो गया। कल बहुत ही खूबसूरत दोबारा से प्रोग्राम, संडे का दिन है, फंडे का दिन है, कोशिश करेंगे फन करें। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह मियाँ, मुझे न्यूज़ अच्छी सुननी है कि आप अगली दफ़ा आओ तो बोलो कि जी प्रॉपर चीज़ें कुछ अच्छी हुई हैं, आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, पुलिस ने सपोर्ट किया, इदारों ने सपोर्ट किया। तो बस यही चाहती हूँ। इसी के साथ रोशन पाकिस्तान में एक मैसेज, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई चीज़ है, कोई चीज़ प्रमोट कराना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, यहाँ नंबर चल रहे हैं, कॉल करें, कॉल करके हमारे प्रोग्राम में आए और आके बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हम यहाँ आपको इस कुर्सी पे बिठा देंगे और पूरा प्रोग्राम आपसे करवा देंगे। इसी के साथ रोशन पाकिस्तान में पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।